प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक सत्यवादी लकड़हारा था। उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। सत्संग किया करता था। सत्संग में बड़े बड़े ज्ञानियों के प्रवचन सुना करता था। पर ये सिर्फ सुनता और जाता नहीं था सत्संगों में, उसको अमली रूप देने के लिए जीवन में आचरण भी करता था। कई बार सच बोलने के कारण से उसको विपत्तियों का सामना भी करना पड़ता था। एक दिन उसकी सत्यवादिता की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने जिस जंगल में वो लकड़ियां काटने को जाता था, शेर का रूप धारण किया और उसके सामने आ गए। शेर को देखते ही इस लकड़हारे की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घबराया। शेर ने कहा कि मैं बड़े दिनों से भूखा प्यासा हूं, आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, नहीं तो मेरी तो बिना खाए मृत्यु हो जाएगी। कितने दिन हो गए मुझे कुछ मिला ही नहीं। आज मेरे भाग्य योग से तू खुद चलकर इधर आया है। हिम्मत करके उस लकड़हारे ने कहा कि भाई, यदि मेरे को खाने से तुम्हारी भूख मिटती है तो तुम जरूर खाओ, पर तुम एकाकी हो, अकेले हो। मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये लकड़ियां लेके जाऊंगा, उन्हें बेचूंगा, तब कहीं जाकर वे खाएंगे और वो जीवित रहेंगे। मैं नहीं गया तो वे सब तीनों की तीनों बिलक बिलक कर मर जाएंगे। इसलिए मेरे पे दया करो, करुणा करो और मुझे जाने दो। शेर हंसता है और कहने लगता है कि तुम कैसी बेवकूफ हो, जैसी बातें करते हो। हाथ में आए हुए शिकार को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? लकड़हारे ने कहा, मुझे छोड़ो मत, मुझे जाने दो। मैं उनको खिला पिला के वापस आ जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? भला इंसान आज तक कभी सच बोला है? तुम मुझे मीठी मीठी बातों के अंदर उलझाकर बेवकूफ बनाना चाहते हो, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। लकड़हारे ने कहा, नहीं, मैंने जो वचन दे दिया सो दे दिया। मैं सूर्य अस्त के पहले पहले आपके पास वापस आ जाऊंगा। लकड़हारा इस तरह की बात कर कर जाने लगा तो शेर ने कहा कि देखना, याद रखना, अपने वचन से मुकर मत जाना। लकड़हारा चला जाता है। पर शाम को सूर्यास्त के पहले पहले जब वापस वो जंगल में शेर के सामने आता है तो शेरनी बनी देवी ने अपने देवता भगवान से कहा कि देखो, तुम सही कहते थे। मैं ही जिद में अड़ी थी कि नहीं, इंसान पे संकट आ गया तो अच्छा अच्छा झूठ बोल देगा, पर ये तो सचमुच में तुम्हारा भक्त है। असत्य का ये बिल्कुल सहारा नहीं ले रहा है। इस पे दया करो और इसका दुख और दारिद्र्य भी मिटा दो। जब वो लकड़हारा नजदीक आया तो कहने लगा, मैं आ गया हूं और मेरी वजह से मुझे खाकर यदि तुम्हारी भूख मिटती है तो सहर्ष मुझे अपना कवल बना दो, क्योंकि भूखे को भोजन कराना इससे बढ़कर और क्या पुण्य होगा। खा लो। वैसे भी ये मेरा शरीर नश्वर है, एक दिन तो समाप्त होने वाला है, पर कम से कम तुम्हें काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या होगा। शेरनी रो पड़ी और उन्होंने वास्तविक रूप धारण करके उस लकड़हारे का दारिद्र्य तो दूर किया ही किया और कहा कि बस इसी तरह से आत्मा के गुणों को विकसित करते चले जाओ। यही मानवता के जीवन को पाकर सार्थक बनाने का रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।